नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। तो महाकुंभ में जो मांग उठाई गई थी वही मांग होली पर उठाई जा रही है और हम इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर, जहां होली को लेकर के तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा विवाद भी साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां के धर्मगुरुओं ने, यहां के संतों ने, यहां के प्रबुद्ध समाज ने मांग उठाई है कि होली के मौके पर मुस्लिम समाज को बाहर रखा जाए, होली के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों को ना लगाने दिया जाए, क्योंकि यहां पर बरेली में जिस तरह से चैलेंज दिया गया है और ये कहा गया है कि वहां अगर होली खेलेंगे तो खून की होली खेली जाएगी, इसको लेकर के मथुरा वृंदावन में नाराजगी है। और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहां मथुरा वृंदावन का संत समाज मौजूद है, आम लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु भी मौजूद हैं। क्या सोचते हैं वो, ये हम आपको बताएंगे, उनकी राय सीधे आपके सामने रखेंगे ताल ठोके में। बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनकी क्या राय है वो भी आपको दिखाएंगे। और इस पूरी बहस में हर पहलू से करेंगे हम, ठोकेंगे ताल। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मुस्लिमों के प्रवेश को का बहिष्कार करते हैं कि वो रंग आदि बेचने का काम और होली से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बेचने का काम या उसमें प्रवेश करने का प्रयास न करें। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं। कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। कि नफरत की सियासत हो रही है कि चंद लोगों को खुली छूट दी गई है जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। भाईचारे को, आपसी स्वाद को बहुत नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं उसी गौ माता को ये रोटी के साथ खा जाते हैं, तो ये भाईचारा निभाते कहाँ है? होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। होली पर हम जिहादी समुदाय का बहिष्कार करेंगे। होली के पर्व पर भी वृंदावन क्षेत्र में हिंदुओं के सभी उत्सवों में मुसलमानों की एंट्री, प्रवेश बंद कर देना चाहिए। तो हम अब पूरी तरह से पूरा संत समाज उनका विरोध करते हैं। बरसाने में ये हिंदू और मुसलमान सदियों से मिलकर रहते आए हुए हैं, लेकिन अपने उस पर, सौहार्द पर और अपनी खुशियों पर कभी ये जो नफरतें जो चल रही हैं, कभी इनको पनपने नहीं देंगे। तो ताल ठोक के बहस की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल यहाँ वृंदावन में भी मौजूद है। संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, साथ ही साथ हमारे साथ आम पब्लिक भी यहाँ की जुड़ी है। हमारे सहयोगी सुमंत भी हमारे साथ हैं और वो वहां पर मौजूद हैं जहां मुस्लिम कारीगर जो है कान्हा की पोशाक बनाते हैं। तो सवाल वहां ये भी उठेगा कि कान्हा की पोशाक बनाने वाले जो मुस्लिम है, क्या वो स्वीकार किए जाएंगे? इस बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सबसे पहले दिनेश फलाहारी जी, अगर बात की जाए, आपने इस मुद्दे को उठाया, क्या सोच करके सर, यहाँ जो लोग कान्हा की पोशाक बना रहे हैं वो चलेंगे? देखिए, हमने इसलिए उठाया है कि ये लोग पहचान छुपाकर अपनी नकली नाम बताकर दुकान खोलते हैं, नकली नाम बताकर ढाबा खोलते हैं, नकली नाम बताकर ऑटो चलाते हैं। तो ये अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? इनके मन में कोई ना कोई चाल है, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। ये सब आरोप पहले भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ सर कि आप लोगों ने तुरंत ये मांग कर दी कि होली के समारोह में, जहां बड़ी संख्या में पूरे देश नहीं दुनिया से लोग पहुंचते हैं, ईसाई पहुंचते हैं, मुसलमान पहुंचते हैं, उन मुसलमानों को एंट्री ना हो, ये इस बार हुआ क्या? देखिए, कुंभ में हमने ये देखा कि वहाँ पर मुस्लिम बहन रहे तो शांति से कुंभ संपन्न हुआ। वहाँ पर 66 करोड़ यात्री आए, तीर्थ यात्री आए और शांति से सबने स्नान किया। लेकिन ये 1 लाख भी जहाँ पहुँच जाएंगे वहीं ऊधम चालू हो जाता है। इन पर हमें विश्वास नहीं है। ठीक है, ठीक है, आरोप लगाया जा रहा है कि उधम स्टार्ट हो जाता है। तरुण गौड़ जी, आप इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। सौरभ गौड़ जी, आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के इतनी प्रमुखता से मुसलमानों को ही बाहर रहने की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि अभी बरेली से जो चेतावनी आई है, जो चैलेंज आया है हमारे सामने कि इस बार मुस्लिम समाज
खून की होली खेलेगा और वो हिंदुओं को होली खेलने नहीं देगा। तो इस प्रकार की जब धमकी आई तो हमने ये निर्णय किया कि अब हम मुस्लिम समाज को, जैसे हमने कुंभ में दूर रखा था, हम चाहते हैं कि हमारी होली का इतना बड़ा आयोजन। फैक्ट सर यहाँ ठीक कर दूं कि महाकुंभ में जो है मुसलमानों की एंट्री पर बैन नहीं था, कोई ऐसा आदेश नहीं था। इन सबके बीच मुमताज जी, आपने सुना कि जो आपत्ति यहाँ पर वृंदावन से संत और यहाँ का प्रबुद्ध समाज उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? पहले धमकी जो है बरेली से दी गई है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बरेली से इस तरह की कोई धमकी है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस तरह से कहे कि खून की होली खेलेंगे या कुछ करेंगे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जो राजनीति हो रही है उस पर मैं 4 लाइन कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरें, नेतन की यह नीत। हिंदू मुस्लिम लड़ मरें, नेतन की यह नीत। कुर्सी केवल चाहिए, कब किसको, कब किससे इनकी प्रीत। तो ये सिर्फ राजनीति है, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ। सब होली में गुलाल की जा रही है। मुमताज जी का कहना है राजनीति की जा रही है। सर, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की जो है मांग कर रहे हैं। ये गंगा जमुनी की दुहाई देते हैं, फिर अभी इलाहाबाद कुंभ जब इतना बढ़िया प्रयाग कुंभ हमारा आनंद पूर्वक संपन्न हो गया, फिर ये बछड़े के टुकड़े इन लोगों ने काट कर कैसे हिंदुओं के घरों के सामने डाल दिए। फिर ये बरेली से कैसे हमारे लिए चुनौती आ रही है। बार बार इनके द्वारा जिस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं, ये लोग जूठा खिला खिला करके हमारे प्रसाद को, मालाओं को, गुलाल को, सबको यहाँ दूषित करेंगे, माता बहनों को छेड़ेंगे, ये लव जिहाद छेड़ेंगे यहाँ पर। हम इनको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जी महाराज जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, सब मुस्लिमों पर ही कहा जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि एकदम विलेन हो गए हैं? विलियम की बात नहीं है, सवाल पहले है कि इनमें जो सौहार्दता भावना थी, पहले जो सामंजस्य का था, जो भाईचारा था, आज से 10 साल से इनके अगुवाई नेताओं ने खत्म कर दिया है। हमेशा जो है कट्टरपंथता ला करके हिंदू समाज को दूषित करने के लिए, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए हर किस्म का प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और उसका परिणाम जो है लव जिहाद है। क्या किस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं? प्रयोग इस ढंग का किया जा रहा है कि उत्सव में जाओ, चाहे वो गरबा चौक हो और तुम्हारा चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो। आप देखिए, पहले कहीं दीपावली की दुकानों में फटाके में आग नहीं लगते थे, आजकल 5 साल का रिकॉर्ड देख ली, ज्यादा आग लग रहे हैं। ठीक है, तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि त्योहारों के में विघ्न डाला जाता है, परेशान किया जाता है, गरबा में जाकर के लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच आम लोगों का रिएक्शन भी लेते हैं। आम लोग जो है यहाँ पर क्या सोचते हैं? महिलाएं हमारे साथ हैं। मुसलमानों को यहाँ मेले से बाहर रखने की बात हो रही है, क्या सही है या गलत है? हम हिंदी नहीं बोलते। सही है। सही है, क्यों? बांग्लादेश में जो भी हुआ है, सभी महिलाएं, सभी लोग परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी आगे की पीढ़ी भी परेशान हो। नहीं, आपको लगता है कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, वृंदावन के जो मुस्लिम हैं, वो भी बांग्लादेश के मुस्लिमों की तरह होंगे? यहाँ पे भी हिंसा करेंगे? इस तरह की आपको शंका है? बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू थे, बांग्लादेश में भी हिंदू से परिवर्तन होके मुस्लिम थे जी, तो फिर वहाँ भी वैसा हुआ। आम लोगों में भी डर, ये जो है, जो बात यहाँ कही जा रही है वो देखने को मिल रही है। मुमताज जी, ये कहा जा रहा है कि गरबे में चाहेंगे। ठीक है, हमारे साथ सुमंत भी जुड़ चुके हैं। सुमंत, आप जहां पर मौजूद हैं, पोशाक बनाई जा रही है, कहना कि वो तस्वीरें दिखाएं और लोगों से बात करें। यहां तो वृंदावन के लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। बात कीजिए आप उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंदन, मैं बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए कि किस तरह से बिहारी जी के पोशाक की यहाँ पे कढ़ाई चल रही है और ये जितने भी कारीगर आपको बिहारी जी के पोशाक बनाते हुए दिख रहे हैं, ये सभी कारीगर मुस्लिम हैं। और ये 1 साल नहीं, पिछले 1 साल 2 साल से कई दशकों से इनका कारोबार चल रहा है, अलग अलग रंगों के बेहद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। अशफाक, एक बहस छिड़ गई है। लोग कह, पहले महाकुंभ में मांग उठी थी, अब कह रहे हैं कि ब्रज में होली के दौरान मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाना चाहिए। अब इस तरह की ये जो मांग है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? आप बता रहे थे पिछले लंबे समय से बिहारी जी का पोशाक बनाते रहे, कैसे देखते हैं आप इस मांग को? जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा है। वैसे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, ब्रज के अंदर, हम लोग जब से यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं जन्मे हैं, यहीं मर जाएंगे, तब से ये काम कर रहे हैं और यही ये रोजाना आप लोग बिहारी जी का पोशाक। तो आप ये बताइए कि आपका मंदिर आना जाना भी होता है? चूंकि बिहारी जी का पोशाक बनाते हैं, बताते हैं कि दिन में 1 चक्कर आप मंदिर भी जाते हैं, और जब दोस्तों से बात होती है तो आप राधे राधे भी कहते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी यार दोस्त बचपन से अपने हैं, तो वो हमें राधे राधे बोलते हैं, हम उनको राधे राधे बोलते हैं। और जैसे अपने दुकानदार हैं जो हमसे माल खरीदते हैं, मार्केट लेते हैं,
उनसे भी राधे राधे करते हैं, वो भी हमसे राधे राधे करते हैं। इसी बात पर यहाँ पर जो है रिएक्शन लेते हैं। आप बातचीत को आगे रखिएगा, बढ़ाते रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए, इसी पर रिएक्शन लेते हैं। जो पोशाक बना रहे हैं वो कारीगर कान्हा जी की पोशाक बनाते हैं, राधा जी की पोशाक बनाते हैं, मुस्लिम हैं, उनका आप तो जो है विरोध नहीं करेंगे। वो तो राधे राधे भी कह रहे हैं। जिनको पता नहीं है वो पोशाक पहनाएंगे, जिनको पता है वो पोशाक नहीं पहनाएंगे। हमारे हिंदू कारीगर पोशाक बना रहे हैं, हम तो अपने कान्हा को उन्हीं की पोशाक पहनाते हैं। नहीं, हम जी न्यूज पर लाइव वहां पर जो है बात हो रही है पोशाक, अगर तो उनका नाम बताइए फिर से सुमंत एक बार। जी, उनका नाम मोहम्मद अशफाक है। पिछले कई सालों से बिहारी जी का मोहम्मद अशफाक नाम है इनका, और ये पोशाक बना रहे हैं। हम मंदिर परिसर को भी बता देंगे कि ये मोहम्मद वो पोशाक बना रहे हैं, वो नहीं पहनाएंगे, हम केवल हिंदू। लेकिन अशफाक अगर जो है राधे राधे बोलता है, कट्टरपंथियों से परहेज है तो समझ में आता है, लेकिन अगर अशफाक जो है राधे राधे कह रहे हैं, जय श्री कृष्णा कह करके पोशाक बना रहे हैं, तो उसमें से क्या दिक्कत होगी सर गौर साहब? देखिए, सही बात तो ये है, आप जो कह रहे हैं सुमंत जी, वो बात सही है कि बहुत समय से मुस्लिम समाज के द्वारा पोशाकें बनाई जा रही हैं और यहाँ के मंदिरों में उन्हें स्वीकार भी किया जा रहा है। मगर आपको ये बता दूं कि सारे मुस्लिम, सारों पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती है, मगर जो जिहादी मुस्लिम है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, हमारा विरोध उन लोगों के साथ में है ये। और हमेशा जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी हुई है हिंदू समाज के त्योहारों के ऊपर, वो बाहर के मुस्लिम आकर गड़बड़ी करते हैं। यहाँ स्थानीय मुस्लिमों की इतनी यानी अगर राधे राधे कहने वाला मुसलमान है उससे तो आपत्ति नहीं होगी गौर साहब, जय श्री कृष्ण करने वालों से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में जिनको ऐतराज है, जबकि हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबको वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से लेकर चलते हैं, लेकिन जो जिहादी भावना लेकर के और हमको जिहादी समझ कर, अशफाक जी जो है वो राधे राधे बोल रहे हैं। सुमंत, एक बार जय माता दी, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं कि नहीं, एक बार उनसे पूछिए, उनको बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जब राधे राधे बोल रहे हैं तो भारत माता की जय भी बोल सकते हैं। मैं पूछता हूँ अशफाक, हमारे सहयोगी चंदन है, उनके साथ बहुत लोग हैं, साधु संत हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है राधे राधे तो बोलते हैं, लेकिन क्या अशफाक को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है? और भारत माता की जय भी बोल लेते हैं? जी, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल, आपने सुना, भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। इनका कहना है जोर से बोलिए, अपने काम करते हैं रोजाना। अशफाक आप बुलंद आवाज में उसे बुलवाइए। जी बोलिए, आप वो सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप कि आप भारत माता की जय बोलते नहीं, वो कह रहे कि नहीं बोलेंगे, आप बोल के बताइए जरा। नहीं, स्कूल टाइम से लेकर अभी तक हमने स्कूल में काफी बार भारत माता की जय कई बार बोला है। सुना चंदन आपने? अशफाक कह रहे हैं स्कूल टाइम से लेके वो बोलते रहे, अभी भी बोल रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात बता रहा हूं, आप ये भी बता रहे हैं अशफाक कि आप रोजाना मंदिर भी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अशफाक जैसे मुसलमानों का तो स्वागत करेंगे हम। ऐसे जो सहृदयी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं और जिनके पूर्वज भी मानते आए हुए हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि जो राधे राधे बोलते हैं या जो सनातन मत धर्म को मानते दिल से, सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे आदमी दुकान में सजावट करता है माल बेचने के लिए, तो हमको पोशाक बना रहे इसलिए राधे राधे बोलते हैं, नहीं, हृदय से जो राधे राधे बोले। ठीक है सुमंत, यहाँ एक बात उठाई गई है कि पोशाक बेच रहे हैं या उनका कारोबार है, कहीं ऐसा तो नहीं कारोबार की आड़ में जो है सिर्फ वो राधे राधे कर रहे हैं? क्या आप भजन भी गाते हैं? क्योंकि यहाँ रसखान की परंपरा रही है, रसखान मुस्लिम थे, ताज बीबी का जिक्र वृंदावन में किया जाता है। पूछिए जरा अशफाक से, क्या उनको कोई भजन भी आता है क्या? मैं पूछता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि अशफाक ने मुझे बताया है कि वो अक्सर बिहारी जी के मंदिर भी जाते हैं। अशफाक, तो कई बार ऐसा हुआ कि काम के सिलसिले में गए और आप मंदिर जाते रहते, जैसा आप बता रहे थे? काम के लिए जाना पड़ता है ना, काम के सिलसिले में जाना पड़ जाता है। देखिए, अभी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ से बिहारी जी की पोशाक बनी है, ठीक है ना, तो अपना मन कर रहा था कि हमारी पोशाक कैसी लग रही है देखने में, तो यार दोस्त साथ चले जाते, दूर से देख के चले आते हैं, हाँ भी हमारी पोशाक कैसी लग रही है, सुनने में देखकर आने पर कि पोशाक अभी बना रहे हैं। और अशफाक ने ये कहा कि जब ये पोशाक बनाते हैं तो इनके मन में भी ये भाव आता है कि इनके हाथ से बनाई गई पोशाक बिहारी जी को कैसा लग रहा है, या उस पोशाक में बिहारी जी कैसे दिख रहे हैं। तो अशफाक मंदिर चले जाते हैं और वो भी निहारते हैं बिहारी जी को कि क्या उस जो पोशाक जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई है, इस वक्त भी आप देख रहे हैं बना रहे, उसमें बिहारी जी कैसे दिखते हैं। और अशफाक ने बिहारी जी के कैमरे पे ये बात कहा है, और बिहारी जी को जब वो कपड़ा पहनाते हैं तो उनको जो है उनकी छवि भी दिखती है। तो अशफाक जैसे मुस्लिमों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई नरमपंथी है ना सर। जय श्री राधे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा सनातन शुरू से सहिष्णु रहा है और सनातन की एक परंपरा रही है कि सनातन ने कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। अगर कोई मुसलमान हमारे भारत में रह करके भारत माता की जय बोल रहा है, भारत माता को मान रहा है,
हमारे मठ मंदिरों का सम्मान कर रहा है, क्योंकि सारे मुसलमान कटवाने के बाद मुसलमान बने हैं। भाषा की मर्यादा रखेंगे नहीं, सर, भाषा की मर्यादा पूरी रखेंगे। तरह से मैं मर्यादा भाषा में की बोल मर्यादा रहा, रखेंगे। मैं पूरी हाँ। मर्यादा में बोल रहा हूँ। जब तक वो कटे नहीं तब तक वो मुसलमान बने नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं सर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है नेशनल चैनल पर नहीं करेंगे, संयमित भाषा में रखेंगे। इस बीच जनता से भी एक बार रिएक्शन लेते हैं, ये सही मांग है या गलत मांग है? मुसलमानों को यहाँ इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी जो है अपनी परंपरा और बाकी सबका ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए सर? वो आगे क्या पता दंगा फसाद करे या दंगा फसाद करें, या तो वो तो पोशाक सिल रहे हैं, बिहारी जी के पोशाक मुसलमान बना रहे हैं, ऐसे लोगों को तो एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नहीं सर, अभी तक जो मोमडन है मुसलमान थे, उन्होंने हमारे खाने में थूक डाला, अभी तक क्या उन्होंने कोई इशू किया? जी। जो मुसलमान हैं उन्होंने क्या उनके प्रति कोई आपत्ति जताई? जब भी हमारे हिंदू धर्म के लोगों को जब पता चलता है तो हमारे हिंदू लोग ही उसको जो है इशू करते हैं, फिर उसको दबा देते हैं। ये एक बहुत अहम मुद्दा उठता है, एक बहुत अहम मुद्दा उठता है। इस बीच में सुमंत, यहाँ वहाँ जो आपके साथ में कारीगर मौजूद है उनसे भी बात करें। आरोप लगता है, तस्वीरें सामने आती है कि प्रसाद वहाँ जो खाने में मिलावट की जाती है, थूक मिलाया जाता है, पेशाब मिलाया जाता है, इस तमाम तरह की जो आज भी हमने लोगों से बात की, काफी ये घृणा पैदा करने वाली तस्वीरें होती हैं। उसके बारे में क्या सोचते हैं आपके साथ जो खड़े मुस्लिम है? बात कीजिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कारीगर हैं, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये सारे कारीगर अलग अलग जगहों पे आप देखिए अलग अलग रंगों के बिहारी जी के बेहद खूबसूरत और आकर्षक पोशाक बना रहे। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। मोहन जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आमिर, आपसे मैं समझना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। ये बताइए कि जैसे अभी हमारे सहयोगी हैं चंदन, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि कई बार इस तरह की तस्वीरें आई है कि जो खाने पीने के जो सामान है उनमें कई बार लोगों को मुस्लिम समाज के लोग जो है थूकते हुए या कुछ उसमें गंदगी फैलाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? गलत है। आप भी मानते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं। अशफाक, आप क्या कहेंगे? इस तरह की जो तस्वीरें आती है तो आपको लगता है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए? कई बार इस तरह की तस्वीरें दिखी है। आप पर्सनल मेरी राय जानना चाहते हैं? जी पर्सनली कैसे सोच होती है? आप क्या सोचते हो? पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि जो हरकत आदमी थूकरा कहीं करते हैं, क्या खाने पीने की चीज में थूकते करते हैं, वो मुसलमान नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है चंदन, अशफाक का कहना है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर वो है सच्चा मुसलमान तो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, ये अशफाक का कहना है कि इस चीज को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पर रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर दिनेश जी, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ब्रज के मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए, जब तक मुसलमान 5% में है तब तक वो राधे राधे बोलेगा, भारत माता जय बोलेगा। जिससे मुसलमान 50% हो गया, वही सबसे पहले तलवार लेके आगे रहेंगे और वही हमला करेंगे। ये जब तक अल्पसंख्यक है, जब तक मान लेते हैं, जिस दिन ये बहुसंख्यक आधे हो जाएंगे उसी दिन इनका क्राइम चालू हो जाता है। बड़ा गंभीर आरोप लगा है इन सब के बीच। मुमताज आलम रिजवी साहब, आरोप ये लग रहा है कि ब्रज का मुसलमान जो आबादी में कम है वो राधे राधे भी बोलेगा, पोशाक भी सिलेगा और यहाँ भाईचारे की बात होगी, लेकिन बरेली में जहाँ आबादी में ज्यादा हो जाएगा वहां फिर जो है ऐतराज उठाएगा, खून की होली खेलने की धमकी देगा, फिर रथ यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, शोभा यात्रा पर जो है हमला किया जाता है। इस तरह के आरोप लगते हैं। डेमोग्राफी की बात हो रही है सर, जवाब दीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि नज़ीर अकबराबादी किस दौर में थे? उस दौर में थे कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी। और पीछे अगर चले जाइए तो आपको मिलेगा कि मुगलों के दौर में भी होली खेली जाती रही है। बरेली में धमकी दी गई, इसलिए बरेली में धमकी दी गई, शोभा यात्राओं पर पथराव होता है। अभी बेगूसराय में, अलग अलग जगह, रामगढ़ में, हजारीबाग में अभी हिंसा हुई है महाशिवरात्रि पर। आरोप ये लगते हैं कि जहां आबादी में कम होंगे वहां भाईचारा, और जहां आबादी में ज्यादा हो जाते हैं वहां फिर भाईचारा बन जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। लड़ाई झगड़ा ये तो होता ही रहता है, लेकिन तीज त्योहार में मैं कह रहा हूं कि अभी इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, वहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में मुसलमान भी हैं और बड़ी तादाद में 20-25% उनकी आबादी है। वहाँ पे आप देखिए कि कितनी भाईचारा दिखाई दिया, एकता दिखाई दी। कहीं सर पत्थरबाजी होती तो है ना, ये सिर्फ राजनीति, पत्थरबाजी होती तो है। ये कहा जा रहा है कि ये सब करवाई जाती है, वो राजनीति कराती है और कभी-कभार वाली इंसिडेंट होती है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, इनकी शिक्षा और दीक्षा में ही आतंक सिखाया जाता है। परिवार से लेकर के शिक्षा तक यही समझाया जाता है कि अपनी संख्या बढ़ाइए। इसके साक्षी हमारे यहाँ इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है,
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जम्मू कश्मीर है, जिन जिन स्टेटों में इनकी संख्या बढ़ गई है, आप देख लीजिए वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है। तो इनका तो एक जिहाद है, इनका तो एक लक्ष्य है कि सारे विश्व में अपना परचम फैला दीजिए। आरोप लगाया यह जा रहा है कि आबादी बढ़ाने का लक्ष्य है और बांग्लादेश में जैसा हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जैसे हिंदुओं को भगाया गया, आप उन सब बातों को जो है कोट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका अभी यहाँ जो ब्रज की होली थी, होली तो मन में मैल मिटाने का त्योहार होता है, उसमें इस तरह सनातन धर्म वसुधैव कुटुंब की बात करता है, सहृदय की बात करता है। आप स्वागत है आपका, लेकिन आप मोही कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र छोड़ करके और आत्मसात करके यहाँ रहीम कभी भी हो चुके हैं, उनका भी आज मजार बना है, उसको हम लोग जाके मानते हैं, उनके दोहा पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं कि उनने दिल से अंतरात्मा से कहा। अंतरात्मा से आप आइए, आपका स्वागत है, हमें कोई वैर दुश्मनी नहीं है आपसे, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने आप को इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए कट्टरपंथिता के साथ आते हैं तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो यानी रहीम का स्वागत किया जाएगा, रहीम की मानसिकता का स्वागत किया जाएगा और कट्टरपंथी मानसिकता का विरोध किया जाएगा, लेकिन तय कैसे करेंगे सर? यहाँ लाखों की संख्या में अगर मान लीजिए ब्रज में लोग आते हैं, उनके सर पे लिखा तो होता नहीं कि हिंदू की मुसलमान, क्या सबका आधार कार्ड चेक करेंगे? देखिए ऐसा है कि जो रसखान और रहीम ये लाखों करोड़ों क्या अरबों में कोई एक आध पैदा होता है। मुस्लिम समाज के तो अधिकतर सभी लोग जिहादी मानसिकता लेके ही आते हैं, क्योंकि उनको उनके नमाज में, उनके कुरान में यही सब सिखाया जाता है। ये बात पक्की है कि यहाँ पर अभी संख्या कम है, अपने व्यापार के कारण वो राधे राधे भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, मगर इसके अलावा आपको बता दूं हमारे वृंदावन के लोग भी मुस्लिम समाज से बहुत त्रस्त हैं, जबकि वो 5% होने के बाद भी हमारे बगल के मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं चलने देते हैं, तो उनको तकलीफें होती है। तो ये लेकिन सरकार तो योगी जी की है और लाउड स्पीकर तो धार्मिक स्थलों से जो तय सीमा से ज्यादा वाले हैं वो हटाए जा रहे हैं। ये जरूर हटाए जा रहे हैं, मगर वो अपने आस पड़ोस में जितने भी मंदिर हैं उनको सबको आतंकित करके रहते हैं। आज भी वृंदावन की ये स्थिति है जहाँ 5% है, राधे राधे बोलने के बाद भी इनका एक बड़ा आतंक है मुस्लिम समाज का। ठीक है, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल जी, इतना अविश्वास क्यों? आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति की वजह से इस अविश्वास को हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नहीं चंदन जी, अविश्वास किसने क्रिएट किया? आपको ध्यान मारा होगा पिछले 2 दशक पहले तक ऐसा कभी नहीं होता था। हम सब लोग मिलकर के कभी होली, दिवाली और सारे त्यौहार मनाते थे। आखिरकार पिछले 2 दशक के अंदर ये ऐसा क्या हुआ? तो आपको ध्यान में आएगा कि पिछले 2 दशकों में हमारे पास लगातार हमले हुए। अभी मैं एक रिपोर्ट लेके बैठा हूँ, आप देखिए कि मैंने जो पिछले साल जो है ना, मैं अभी अगस्त में एक रिपोर्ट जारी की थी, पूरे मीडिया को दिया था। उसमें हिंदू त्योहारों पर 2024 के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर 77 केसेस की लिस्ट जारी की थी, जो कि हिंदू त्योहारों पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक और बलपूर्वक हमले किए गए। आखिरकार जिसमें होली की भी कम से कम दर्जन भर घटनाएं हैं। भारत का मुसलमान डरा हुआ है। बंसल साहब, कहा तो ये जाता है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। मुझे बात पूरी करने दो, कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। डरा हुआ व्यक्ति कभी हमला नहीं करता, डरा हुआ व्यक्ति को हमलावर नहीं होता। सुनिए, डरा हुआ व्यक्ति कभी भी सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाता। डरा हुआ व्यक्ति कोई उमेश कोहली की और कन्हैया लाल की हत्या नहीं करता। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी जो है ना इस्लामिक जिहाद के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाता। आप मुझे बताइए आखिरकार ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई? क्योंकि हमने देखा कि लगातार हमारे हिंदू जो मंदिर हैं, मंदिरों और तीर्थों के आसपास और यात्राओं के आसपास जो है ना ये थूकने की, मूतने की, इस तरह की जो प्रवृत्ति संस्कृति बन गई है, उसके विरुद्ध कोई भी मुस्लिम उलेमा नहीं मिला। आखिरकार जमीयत उलेमा हिंद ने, आपने जो पॉइंट उठाया है उसको हम लेकर चलते हैं यहाँ। वृंदावन मथुरा के जो मुसलमान हैं, सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए। सुमंत, आरोप ये लगता है कि सर तन से जुदा के नारे एक तरफ लगाना और दूसरी तरफ जय श्री कृष्णा और राधे राधे बोलना, ये बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है क्या? आखिर अविश्वास की वजह जो है, उमेश कोहली की हत्या कर दी गई, कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, और इस वजह से यहाँ पर जो है वहां लोगों से पूछिए उनका क्या कहना है उन घटनाओं को लेकर, सर तन से जुदा के नारों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए ये पोशाक बन रहा है, क्या नाम है आपका? शाहरुख, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जो तमाम बातें सामने आ रही, चाहे दुकान बंद करने को लेकर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कई मुस्लिम समाज के लोग हैं जो सरतन से जुदा का नारा देते हैं, राजस्थान में जिस तरह से हमने घटनाएं देखी, आप इस घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? गलत कहते हैं, गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दुकान लगाने को लेकर, जो नहीं लगाने को लेकर जो बातें कही जा रही है, क्योंकि आप तो पोशाक बनाते रहे बचपन से, आप बता रहे हैं मुझे, वो भी गलत है।
वो भी गलत है। देखिए शाहरुख का कहना है कि देखिए ये जो भी इस तरह के चाहे वो सर तन से जुदा के नारे दे रहे हो या बाकी और चीजें कर रहे हो, ये भी गलत है। और जो दुकान लगाने की बात है, इन लोगों का कहना है कि वो भी गलत है, क्योंकि इससे हमारी सीधी तौर पे रोजी रोटी जुड़ी है। एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? ठीक है जी जी, तो जी जी नहीं, यहाँ सवाल यही सुमन, यही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि रोजी रोटी का मामला है तो जो है जय श्री कृष्णा बोलेंगे, लेकिन जब मामला जो आता है धर्म का आता है, अभी जो बातें बंसल साहब ने कही, मुमताज आलम जी, सर एक तरफ सरतन से जुदा के नारे, उमेश का मामला सामने आया, कन्हैया का मामला सामने आया, उस वक्त डिफेंड करने वाले भी लोग थे जो कि ये कह रहे थे कि नहीं, उन लोगों ने जो है इतना भी गलत नहीं किया। क्या कहेंगे सर? अविश्वास तो पैदा होने की वजह है। जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो मुजरिमाना हरकत है, उसकी कोई हिमायत नहीं करता है। मैंने कई बार इसको कंडम किया है, लेकिन सिर्फ एक तरफा ये क्यों कह रहे हैं? जय श्री राम के नारे लगा करके क्या लोगों को नहीं मारा गया? गौ रक्षा के नाम पे लोगों को नहीं मारा गया? एक दो कहाँ मारा बताइए, कहाँ मारा? कहाँ नहीं मारा गया? हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में, अरे बता रहा हूँ, जय श्री राम, अरे झारखंड में, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा, मैं सारे, अरे तो गूगल कर लीजिए, मैं कोई लिस्ट लेकर के आया हूँ क्या? मैं कोई इसलिए थोड़ी आया हूँ क्या? ये कवर फायर जो होता है ना सर, ये कवर फायर जो होता है ना, यहीं पर जो है अविश्वास की खाई खिंचती है। इफ और बट के साथ, ठीक है, नहीं बिल्कुल है, तो मैं समझूंगा कहाँ ये हत्याएं हुई है जय श्री राम का नारा लगा बिल्कुल है। अरे मुमताज आलम साहब, नहीं सरताज से जुदा, अरे झूठ नहीं बोल रहे, सरताज से जुदा के 3 नाम बताओ, गलत बोल रहे हो, 3 उदाहरण बताओ, 3 नाम बताओ मेरे को। एच.एस. रावत साहब, इस पूरे विवाद को लेकर के मथुरा वृंदावन के हिंदू एच.एस. रावत ये साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ उनको मुस्लिम नहीं चाहिए त्योहार के दौरान। क्या कहेंगे सर? 3 नाम दो, अमरावती में 3 नाम दो, अमरावती तो हम बता रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, मुमताज आलम साहब, क्विज मत खेलिए। दर्जनों अभी कुछ दिनों पहले की जो है हमने तस्वीरें दिखाई थी, जो है बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं मुमताज आलम साहब, नहीं फैक्ट है, मुगलों को भगा दिया। अरे मुमताज आलम साहब, हिम्मत होती तो मुगल आते नहीं, सरतन से जुदा के नारे लगे, हम जिम्मेदार हैं, मुगल आए। ठीक है भाई, कन्वर्टर कैसे भाई कहीं नहीं बचाया? क्यों कन्वर्ट होने दिया? क्यों कन्वर्ट होने दिया? अरे क्यों कन्वर्ट होने दिया? हम कह रहे हैं क्यों कन्वर्ट होने दिया? सवाल ये, तो फिर परेशानी क्या है? तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं तो फिर हमसे दिक्कत क्या है? ठीक है, दिक्कत क्या है? नहीं इधर ठीक है, इन सब के बीच एक बार फिर से रुक करते हैं। मथुरा वृंदावन से उठी है ये मांग, और मथुरा वृंदावन के लोगों की क्या सोच है, एक बार फिर से युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आगे आइए, इधर आइए। मुसलमानों को बोला गया है कि होली में ना आए, युवा वर्ग क्या सोचता है वृंदावन का? आने चाहिए। अभी दिल्ली में कासगंज में कहा है कि क्या बोलते हैं कि अगर हिंदू होली खेलेगा तो खून की नदियां बहा दी जाएगी जी, तो क्यों रखें फिर हमें वृंदावन में? नहीं रखना चाहिए। लेकिन बरेली के मुसलमान ने जो किया, उसके लिए बरसाने के मुसलमान को पनिशमेंट देंगे? मुसलमान कहीं भी हो, सब एक जैसा होता है। ये क्या बात हुई भला? हिंदू भी तो हर जगह का एक जैसा ही होगा ना, इंसान तो इंसान होता है। इंसान होता है, लेकिन आप देखो बांग्लादेश में इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को जला दिया। 5-5 महीने की लड़की है, उन्हें गरम पानी में उबाल दिया। 12-12, 21-21 साल की लड़कियों पे 15-15, 16-16 जलाना, रेप किया। वो क्या किसी की बहन बेटी नहीं है? ठीक है, बहुत आपने जो है पॉइंट्स बताया। आप बताइए क्या सोचते हैं आप कि मुसलमानों को यहाँ मेले में आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए? एक तरफ से ठीक है, सनातन धर्म ने एक उपाय सही किया है, क्योंकि मुसलमानों को यहाँ पे होली मनाना नहीं अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये अपनी संस्कृति का मामला है। क्योंकि सनातन कहती है कि अपने हिंदू धर्म को बचाओ, एकदम जागृत करो। ठीक है, जुबैर मेमन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और मेहमान। जुबैर मेमन साहब, हमारे साथ विनोद बंसल साहब का ये कहना है कि एक तरफ सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, बरेली में हिंदुओं को होली खेलने पर खून से होली खेलने की धमकी दी जाती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम त्योहारों में आएंगे। ये कैसे चलेगा सर? जी, बरेली के अंदर किसने खून से होली खेलने के लिए कहा है, इसकी सूचना ही हमारे तक नहीं है। कौन से संगठन ने कहा है, आप उसको न्यूज पे बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। ऐसी सूचनाएं आपके पास आती नहीं है मौलाना जी। ऐसी सूचनाओं को तो आप खा जाते हो, धमकी दे करके भूल जाते हो। आपको नहीं समझ में आएगा ये सब चीजें। वो सरतन से जुदा की गैंग चली थी, वो भी आपको सूचना नहीं होगी। उमेश कोले मारा गया था, दांत काट रहा दोस्त था, और वो उसकी भी नहीं पता होगा आपको नहीं पता होगा कन्हैया कुमार कैसे मारा गया था।
आपको नहीं पता होगा चंदन गुप्ता की कैसे निरसन हत्या की थी? आपको याद है दिल्ली का वो जो जुबैर मेमन जवाब दीजिए, जुबैर मेमन जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कितने। जी बिल्कुल, सर तन से जुदा के जो दो बार बार वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार और उमेश कोले, ये दोनों के हत्यारे भाजपा संगठन से जुड़े हुए मुसलमान थे। अब भाजपा ने उनसे ये क्यों कराया? मैं कहता हूं कंडन तो करिए आप। नहीं मेमन साहब बेसिर पैर की बातें ना कीजिए। यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, नहीं ये पहली बात तो तथ्य जो है इस बारे में वो भ्रामक रहे थे, लेकिन आप इस पे आइए ना कि इस सोच की बात होती है कि एक तरफ सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ कहा जाएगा कि हम जो है त्योहारों में भी शामिल होना चाहते हैं, हमें रोकना जो है हमारी संविधान का उल्लंघन है। ये क्या बात हुई भला? जी बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा था, वो बीच में बोलने लगे। हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं देश में, जो भारतीय मुसलमान है, वो कभी इस तरीके के नारे नहीं लगाता है, ना किसी के सरतन से जुदा करता है। भाजपा के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान है सारे के सारे सरतन से जुदा की गेम करने वाले। ये पाकिस्तानी मुसलमान है क्या? ये सरतन से जुदा की गेम चला रहे हैं। भाजपा के मुसलमान है, भाजपा के। पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा हिंदू बच्चियों की हत्या हो गई लव जिहाद के कारण। पता है आपको? कितनी सारी बेटियों के चीरहरण हुआ, कितनी सारी बेटियों का बलात्कार किया इन इस्लामिक। लेकिन आप लोग हिमायत करते हो, फूल माला डालते हो, नाम बताऊं क्या मैं? स्वागत नाम सुनोगे जरा? ठीक है। मेमन साहब बंसल साहब हमारे साथ यहाँ से वृंदावन के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास आते हैं एक एक करके। लास्ट को क्लोजिंग रिएक्शन सर, इसमें मांग जो की गई है इसकी क्या आपको लगता है कि इस पर जो है अमल हो पाएगा? संविधान इजाजत नहीं देता। अमल होना चाहिए। आपने देखा होगा संभल में तो अधिकारियों पर ही पत्थरबाजी कर दी इन्होंने। जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है वहीं ये पत्थरबाजी क्यों कर दी? ठीक है जी, ये केवल दिखावा है और इनके लिए नहीं आने देना चाहिए, ये निश्चित। और सरकार इस पर मांग क्यों नहीं मानेगी? हमारी सुरक्षा करना। लेकिन संविधान इजाजत नहीं देता सर, किसी को भी आप कैसे रोक देंगे आने से? संविधान सुरक्षा की इजाजत देता है, ये नहीं देता है कि कोई किसी के घर में आके पत्थर फेंक और त्योहार बिगाड़ दी। ये कौन सी ठीक है कि ऐसी मांग जो है पूरी हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। इसलिए होगी कि हम लोग योगी प्रशासन से यह निवेदन करेंगे कि इस मांग को रखा जाए और पूरी तरह से माना जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि रमजान का महीना है। आप ये जानते हैं कि रमजान मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है। आप यह जानते हैं रमजान पवित्र क्यों है? क्योंकि इसी रमजान के महीने में उनको कुरान मिला था जो डायरेक्ट आसमान से उतारा गया था। वो एक मिनट हमारे उस कुरान से उनको लोगों को कत्ल करने का आदेश। सर किसी धार्मिक किताब पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको लगता है ये मांग पूरी हो पाएगी? अब क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जो सार्वजनिक के सम्मत में हित में जो है वो बात हमने रखी। ठीक है। और उस पे आदेश करना अमली ये सरकार का काम है। ठीक है। फतवा देने वाले अब आगे क्यों नहीं आते हैं? कभी भी नहीं आए हैं। लव जिहाद हुआ है, अभी ब्यावर में कांड हुआ है, अभी प्रयागराज में कांड हो रहा है, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, आपको लगता है कि आपकी जो मांग है ये पूरी हो पाएगी? देखिए, हमने हमारे धर्म रक्षा संघ के जो धर्म योद्धा हैं उनको बोला हुआ है कि वो जानकारी लें, पता करें। अगर इस तरीके का कोई तत्व आ रहा है तो उसकी जानकारी। बहुत शुक्रिया। मथुरा वृंदावन के जो प्रबुद्ध जन हमारे साथ जुड़े, संत यहाँ से जुड़े और ताल ठोक के इस खास एडिशन में फिलहाल इतना ही। मथुरा वृंदावन से फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।